बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 स्टिशियोमेट्री कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.4। इस कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.4 के हम 3 पार्ट पहले कर चुके हैं। इस असेसमेंट के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन हमने बतानी है किसी भी कंपाउंड की। इससे पहले हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर चुके हैं, वाटर, अमोनियम नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर आपने वो वीडियो गौर से सुनी है तो उम्मीद है कि आप इस काबिल हो चुके होंगे कि अब आप किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। आज हम डिटरमिन करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज अगर हमने निकालनी है तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। ये फार्मूला है किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर हमने किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम मोलर मैसेज निकालते हैं एलिमेंट्स के, और वो मोलर मैसेज एलिमेंट्स के किसके इक्वल होते हैं? उनके एटॉमिक मास के इक्वल होते हैं। और एटॉमिक मास हमें कहाँ से मिलेगा? एलिमेंट्स का एक पीरियोडिक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर जो एलिमेंट अब तक डिस्कवर हो चुके हैं उनको प्लेस किया गया है उनके सिंबल्स के साथ, और उनके साथ 2 नंबर लिखे हुए हैं, एक एटॉमिक नंबर है और एक मास नंबर है। एटॉमिक नंबर हमेशा स्मॉलर होता है और एटॉमिक मास हमेशा ग्रेटर होता है। जो बड़ा नंबर है वो एटॉमिक मास है। वो पीरियोडिक टेबल से हमने ज़बानी याद रखना है एलिमेंट का, और उसके मुताबिक फिर हम उसका मोलर मास लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोलर मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। क्यों 12 ग्राम? इसलिए कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो उसको जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो उसका मोलर मास बन जाता है। सिमिलरली मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 ग्राम पर मोल, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ द कंपाउंड ये कैसे फाइंड किया जाता है? इसके लिए उस कंपाउंड के फार्मूला को हम चेक करते हैं और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस को जमा किया जाता है। ग्लूकोज में देखें, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, और इस कंपाउंड के अंदर कार्बन 6 है, तो एटॉमिक मास को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी एटम के एटॉमिक मास को उतने नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई किया जाता है जितने एटम उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट के मौजूद होते हैं। तो यहाँ चूँकि कार्बन 6 है तो 12 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है 1 है, और इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन 12 है, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, और इसमें ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 6 हैं, तो 16 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा, 12 1s are 12, और 16 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोलर मास ऑफ द कंपाउंड ग्लूकोज विच इज़ 180 ग्राम पर मोल। अब हम परसेंटेज फाइंड करेंगे 1 by 1 सारे एलिमेंट्स की जो ग्लूकोज के अंदर मौजूद है। सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन का टोटल मास हमने देखना है कि ग्लूकोज के अंदर कितना है। ग्लूकोज में कार्बन 6 है और एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो 12 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आता है। तो टोटल मास ग्लूकोज के अंदर कार्बन का 72 ग्राम है, तो हम 72 ग्राम लेंगे डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड जो कि 180 ग्राम है, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये हमारे पास 40% आ जाएगा कार्बन। तो कार्बन की परसेंटेज ग्लूकोज के अंदर 40% है। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन इन द ग्लूकोज। और देख लें ग्लूकोज के अंदर 12 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 12 हाइड्रोजन का 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ग्राम आएगा। तो मास ऑफ हाइड्रोजन इन द ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज मल्टीप्लाई 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.67% हाइड्रोजन। दिस इज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द ग्लूकोज। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन इन द ग्लूकोज। और ग्लूकोज में आप देखें ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं और एक एटम का मास 16 होता है, तो 16 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो टोटल मास ऑक्सीजन का ग्लूकोज के अंदर 96 ग्राम है, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड विच इज़ 180 ग्राम मल्टीप्लाई 100। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 53.53%। सो दिस इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ग्लूकोज। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की कंपाउंड के अंदर परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। ये थोड़ी सी करेक्शन कर लेंगे, ये 53.33% ऑक्सीजन, 96
divided by 180 multiply 100, that is equal to 53.33% oxygen. This is percentage of oxygen in the glucose. So this is all about concept assessment exercise 3.4. Thank you. Allah Hafiz.